दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम सियासत हिंदुस्तान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जंतर मंतर दिल्ली में सोनम वांगचुक जो देश के प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं, महान सामाजिक कार्यकर्ता हैं और उनके साथ कई छात्र युवा समाज सेवी आमरण अनशन पर बैठे हैं। उनकी हालत बहुत नाजुक है और कहा जा रहा है कि यदि जल्दी ही सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया तो अनशनकारी सोनम वांगचुक की जान भी जा सकती है, कई औरों की भी जान जा सकती है। नमस्कार साथियों, बड़े मुश्किल से आज फिर आप लोगों से जुड़ पा रहा हूँ 18वें दिन, क्योंकि आप लोगों के हज़ारों संदेश आए कि मैं अनशन तोड़ दूँ, कुछ खा लूँ। बड़े बुजुर्ग नेतागण आकर मुझे कोई प्यार से कोई गुस्से में बोल रहे हैं और कुछ ने तो अदालत से अपील की है कि सरकार मुझे ज़बरदस्ती खाना खिलवाए। दो बातें हैं, पहला तो अगर मैं खा भी लूँ तो उससे क्या बदलेगा और क्या संदेश जाएगा? सरकार को तो यही संदेश जाएगा कि जवाबदेही की ज़रूरत नहीं है, वो बैठ जाते हैं, वो चले जाते हैं। और दूसरी बात, मेरी हालत कुछ ऐसी भी नहीं है कि मैं 2-4 दिन में मर जाऊं। बहुत सारे मेडिकल टेस्ट होते रहे हैं, रिजल्ट्स काफ़ी नॉर्मल है 18 दिन के अनशन के लिए। आज ईसीजी भी हुआ, बुरा नहीं है, तो इसलिए मैं अभी कई दिन चल सकता हूँ। हाँ, कमज़ोरी है, मेरे मसल्स ख़त्म हो रहे हैं, मगर मेरा दिल और कोर अभी भी ठीक चल रहा है। तो इसलिए सिर्फ अनशन तोड़ने को कहने के बजाय मैं आप लोगों से विनती करूंगा कि आप भी एक छोटा कदम उठाएं। 20 जुलाई को इतनी बड़ी संख्या में आएं कि एक संदेश सरकार को जाए, और मैं तो कहूँगा उस दिन सारे स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों से कि वो उसे एक्सपीरियंशियल एजुकेशन का दिन मनाएं, एनईपी के अंतर्गत, न्यू पॉलिसी ऑन एजुकेशन के अंतर्गत, क्योंकि उस दिन बच्चे अभ्यास कर पाएंगे पॉलिटिकल साइंस का एक अनोखा लेसन जो कि इतिहास का हिस्सा होगा, जिसमें वो खुद शिरकत हो पाएंगे और सीख पाएंगे कैसे लोकतंत्र चलता है जनता की ओर से भी। तो 20 जुलाई को बहुत से सांसदों के साथ आप सब आइए, हज़ारों की संख्या में हम सब मिलके इस मुद्दे को संसद के हवाले करेंगे, तो मुझे भी भरोसा होगा कि अब ये सही हाथों में गया है। उससे पहले भी आप कुछ कर सकते हैं, वो ये कि आप इस नंबर पर मिस कॉल देकर बता सकते हैं कि आप आ रहे हैं, और इस वेबसाइट पर भी अपना नाम रजिस्टर कर सकते हैं। इतना तो आप ज़रूर करेंगे, हमारी उम्मीद है। जय हिंद। लेकिन दोस्तों, जो लोग ये सोच रहे हैं कि ये सरकार कोई कदम उठाएगी, यानी मुद्दा क्या है कि नीट पेपर्स में धांधली लगातार लीक होना और शिक्षा व्यवस्था का चरमराना जाना के मुद्दे को लेकर जो ये आमरण अनशन चल रहे हैं, और ये अनशनकारी चाहते हैं कि उन शिक्षा विभाग में धांधलियों को ख़त्म किया जाए, छात्र छात्राओं के भविष्य से खिलवाड़ ना किया जाए और शिक्षा विभाग में धांधलियों को रोका जाए। तो इस मुद्दे पर जो वो आंदोलन कर रहे हैं, आमरण अनशन कर रहे हैं, इसमें कोई गलती नज़र नहीं आती। लेकिन दोस्तों, गलती तो जहाँ है वहाँ है। आप जानते हैं क्या ये सरकार इनकी जान बचाने के लिए कोई फैसला लेगी? शिक्षा विभाग में कोई सुधार करेगी? जो जिम्मेदार देश के शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, क्या उनको उनके पद से हटाएगी? तो दोस्तों,
लगता तो नहीं है ऐसा होगा, लेकिन यदि ऐसा हुआ भी, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया भी, तो दोस्तों ये सरकार किसी की बलि लिए बिना कोई फैसला नहीं लेगी। आप बलि से मतलब समझ रहे हैं ना दोस्तों। किसानों का आंदोलन कितने टाइम चला था, कितने महीने चला था, चाहे भारी बारिश थी, आकाश से आग बरस रही थी, या फिर जबरदस्त ठंड थी, उसमें किसानों ने आंदोलन किया था कि ये जो सरकार ने फैसला लिया है वो किसानों के हक में नहीं है। लेकिन दोस्तों जब तक लगभग 750 किसानों की इस सरकार ने बलि नहीं ले ली, तब तक वो कानून वापस नहीं लिया था। दोस्तों इसके बाद आपने देखा कि जो हमारी बेटियां पहलवान थी, जिनके साथ यौन शोषण हुआ था, और उस यौन शोषण के आरोपी को सज़ा दिलाने के लिए उन्होंने दिल्ली की सड़कों पर आंदोलन किया था, जंतर मंतर पर आंदोलन किया था। लेकिन इस सरकार ने उनके साथ कितना दुर्व्यवहार किया था। शिक्षा मंत्री या सरकार का कोई भी प्रतिनिधि उन महिला पहलवानों से मिलने नहीं आया, और यहाँ तक कि अपनी बहन बेटी जो पहलवान थी, जिन्होंने देश का नाम पूरी दुनिया में चमकाया था, मेडल लिए थे, उस महिला पहलवानों के गर्दन पर पुलिस ने बूटों से प्रहार करके दबा के उनकी जान तक लेने की कोशिश की थी। लेकिन दोस्तों उनको भी न्याय आज तक नहीं मिला। किसानों की जो मांगें मानी थी वो भी इस सरकार ने आज तक नहीं मानी। तो आप ये कैसे मान सकते हैं कि सोनम वांगचुक और उनके साथ जो युवा आमरण अनशन पर बैठे हैं, ये उनकी जान लिए बिना या किसी की बलि लिए बिना ये सरकार हिल सकती है या उनकी कोई मांग मान सकती है? कदापि नहीं। मैंने उदाहरण देकर समझाया है। 750 आंदोलनकारी, अनशनकारी किसानों की जान ली थी सरकार ने। तो ये इतनी आसानी से वांगचुक और बच्चों के आमरण अनशन पर कैसे कोई फैसला ले सकती है? दोस्तों कितने ही लोग, देश के कितने ही कलाकार, विपक्ष के नेता, अभिनेता और सामाजिक कार्यकर्ता दिल्ली पहुंच चुके हैं, और हजारों लोग, कार्यकर्ता, स्टूडेंट इस आंदोलन को सपोर्ट कर रहे हैं। भारी भीड़ दिल्ली में आमरण अनशन स्थल पर है, जंतर मंतर पर है, लेकिन इस सरकार के कान पर जूं तक नहीं रह रही है। पूरी दुनिया से ये अपील आ रही है कि सोनम वांगचुक की जान बचाई जाए। अनशन पर जो भूख हड़ताल पर जो बच्चे बैठे हैं उनकी जान बचाई जाए और सरकार कोई कदम उठाए। लेकिन दोस्तों ये कोई लोकतांत्रिक सरकार तो है नहीं। जैसे जब 2011-12 में अन्ना आंदोलन चला था, तो उस सरकार ने उस आंदोलन के तहत उठाए गए मुद्दों को स्वीकार किया था, और जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप थे उनको, उनके मंत्रालय छीने थे, उनको हटाया गया था और उनको जेल तक भेजा गया था। और ये ही नहीं, लोकपाल बिल भी सरकार ने पास किया था। यानी सारी मांगें जो थी अन्ना आंदोलन की, तत्कालीन यूपीए सरकार या कांग्रेस सरकार या सरदार मनमोहन सिंह सरकार ने वो सारी मांगें मानी थी। लेकिन दोस्तों वो कांग्रेस जानती थी कि आमरण अनशन क्या होता है, आंदोलन क्या होता है। कितने भयंकर आंदोलन करके कांग्रेस ने देश को आज़ादी दिलाई थी। लेकिन दोस्तों ना तो इस सरकार का, ना भाजपाइयों का, ना आरएसएस का देश के आज़ादी के आंदोलन से कोई मतलब नहीं रहा है।
बल्कि इन्होंने तो अंग्रेज़ों का साथ दिया था। ये तो तानाशाही प्रवृत्ति के लोग हैं। और अंत में ये कहते हुए कि जब सोनम वांगचुक और उनके साथियों की हालत बिगड़ रही है, 3 सप्ताह से ज़्यादा हो चुके हैं, इस सरकार के कानों पर जू नहीं रेंग रही है, तो कहने का मतलब ये है कि इस सरकार में कोई भावना नहीं है, लोकतंत्र के प्रति कोई आस्था नहीं है। गांधीवादी आंदोलनों और आमरण अनशन जैसे मुद्दों पर इस सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं आज इस मंच से पूरे देश के सामने ये दावा कर रहा हूँ कि जब तक ये सरकार किसी की बलि नहीं ले लेगी, जैसे किसानों की बलि ली थी, तब तक ये कोई छात्र छात्राओं की मांगों को नहीं मानेगी, नीट पेपर लीक के मुद्दों को नहीं सुधारेगी और ना ही उनके दोषियों को सजा देगी। तो दोस्तों, क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? क्या किसानों की आंदोलन के 750 से ज़्यादा किसानों की बलि इस सरकार ने ली थी, तब जाके किसानों की मांगें मानी थी। लेकिन जो मांगें मानी थी, अमल उस पर आज तक भी पूरी तरीके से नहीं हुआ है। तो जो लोग ये मान के चल रहे हैं कि इस सरकार को, मोदी जी को, उस पर दया आ जाएगी, एक महान क्रांतिकारी सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की जान बचाने के लिए ये सरकार आगे आएगी, तो ये आप भूल कर रहे हैं। बिना बलि लिए ये सरकार कोई भी मांग छात्र छात्राओं की नहीं मानने वाली है। तो दोस्तों, ये था मेरा मुद्दा। आप इससे कितने सहमत हैं? मैंने तो उदाहरण देकर समझाया है कि ये तानाशाही सरकार है, किसी की जान जाए इससे इन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। और फर्क पड़े भी क्यों? इन्होंने चुनाव जीतने का एक तंत्र खड़ा कर लिया है। जनता वोट दे या ना दे, इनको कोई फर्क पड़ता नहीं। इसीलिए इस आंदोलन से बेशक देश की जनता इनके खिलाफ हो जाए, माहौल इनके खिलाफ बन जाए, लेकिन इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ना पड़ेगा। तो दोस्तों, इतनी निकम्मी सरकार, इतनी बेदर्द सरकार आज तक भारत के इतिहास में कोई देख ही नहीं गई है। देखिए, सोनम वांगचुक की जान बचती है या नहीं बचती है, या ये सरकार उनकी बलि लेकर ही रहेगी, तो आपके सामने जल्दी ही सारा कुछ आने वाला है। तो दोस्तों, देखते रहिए सियासत हिंदुस्तान। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। नमस्कार, धन्यवाद।